Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal. In this lecture series, today we'll discuss about how to calculate support reaction and how to find shear force and bending moment at any section of the beam. Already फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बीम कितने टाइप का होता है और लोड कितने टाइप का होता है। कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ लोड में हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूपीएल। तो यहाँ हम बात करेंगे कि अगर बीम पर पॉइंट लोड लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे। अगर बीम पर यूडीएल लग रहा है तब हम सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे। बीम के ऊपर अगर यूवीएल लग रहा है तब हम सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, फर्स्ट टॉपिक। एंड सेकेंड टॉपिक, अगर बीम पर लोड लग रहा है, या तो पॉइंट लोड हो या यूडीएल हो या यूवीएल हो या कॉम्बिनेशन हो, तो उस केस में बीम के किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी और बेंडिंग मोमेंट की इंटेंसिटी क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम यहाँ देखेंगे। इसके बेसिस पर आगे हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये बेसिक चीज फंडामेंटल हमको जानना बहुत जरूरी है ना हो। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम, क्वेश्चन है a simply supported beam is loaded as shown in figure, find support reactions। ये है क्वेश्चन। यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है जहां सपोर्ट, एक सपोर्ट है पॉइंट ए पर, दिस इज वन सपोर्ट एंड दिस इज अदर सपोर्ट। एक सपोर्ट है पॉइंट ए और दूसरा सपोर्ट है पॉइंट डी पर। पॉइंट बी और पॉइंट सी पर पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट बी पर जो पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 2 न्यूटन, पॉइंट सी पर जो पॉइंट लोड लग रहा है इसकी इंटेंसिटी है 3 न्यूटन। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका टोटल लेंथ है 9 मीटर। ए टू बी डिस्टेंस है 3 मीटर, बी टू सी 2 मीटर एंड सी टू डी 4 मीटर। सपोर्ट लेफ्ट इन ए पर है और दूसरा सपोर्ट राइट इन डी पर है। पॉइंट लेफ्ट सपोर्ट ए से 3 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 2 न्यूटन, और राइट सपोर्ट डी से 4 मीटर लेफ्ट में एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 3 न्यूटन। तो हमको फाइंड आउट ये करना है कि ये जो लोड लग रहा है, इस लोड के कारण सपोर्ट ए सपोर्ट ए पर कितना रिएक्शन ऑफर लगेगा, सपोर्ट ए कितना रिएक्शन ऑफर करेगा, और सपोर्ट डी कितना रिएक्शन ऑफर करेगा। क्योंकि लोड जो लग रहा है, लोड 2 न्यूटन 3 न्यूटन दोनों का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन क्या, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। अब हमको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RA means reaction offered by support A and reaction offered by support D. What will be the magnitude of RA and RD? The reaction offered by, let's say, reaction offered by the support is say RA and reaction offered by the support that is RD. तो अपना यहाँ एम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RA that is reaction offered by support A and find the value of RD that is reaction offered by support D। तो ये
गिवन क्वेश्चन है जहां हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर डी। नाउ सी सेम क्वेश्चन हम रिपीट किए यहाँ नेक्स्ट फिगर में। पॉइंट बी पर 2 न्यूटन का लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट सी पर 3 न्यूटन का लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों लोड का जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो बीम पर लग रहा है और बीम दोनों एंड पर सपोर्ट पे रखा हुआ है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन ऑफर करेगा, दिस द रिएक्शन ऑफर बाय सपोर्ट ए दैट इज आर ए एंड रिएक्शन ऑफर बाय द सपोर्ट दैट इज से आर डी। दोनों का डायरेक्शन रिएक्शन का क्या हो जाएगा, अपवर्ड, क्योंकि लोड कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपना एम है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डी। आर ए का वैल्यू कितना, यानी कि जो लोड लग रहा है 2 न्यूटन 3 न्यूटन का, इसमें से कितना लोड बियर कर रहा है सपोर्ट ए और कितना लोड बियर कर रहा है सपोर्ट डी, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ है फर्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर डी। यहाँ पूरे इंजीनियर सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए ऑलवेज हम बात करते हैं, जो पढ़ना है हमको अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब टोटल वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाए, जीरो। यानी कि जितना अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है, तो उस केस में बॉडी ना तो ऊपर मूव होगा ना नीचे मूव होगा। जितना लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बॉडी पर जितना क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है उतना ही अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा तो बॉडी रोटेट किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। तो यहाँ टोटल अपने पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में की बात करें तो अपने पास टोटल 3 रिएक्शन है। एक सिग्मा सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो मीन्स algebraic sum of all horizontal forces should be zero. Algebraic sum of all horizontal forces should be zero means जितना लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। दूसरा जो रिएक्शन है, दूसरा जो कंडीशन है कि सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा इक्वेशन जो हम यूज करते हैं सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ अपने पास अननोन कितना है, दो, एक आर ए और एक आर डी। इक्वेशन कितना है, तीन, सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस तीनों इक्वेशन को देखें। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो का यूज हम कब करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स बॉडी पे लग रहा हो। यहाँ बॉडी पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ जो टोटल फोर्स लग रहा है, एक आर ए है वर्टिकली अपवर्ड है, 2 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड है, 3 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड है, आर डी वर्टिकली अपवर्ड है। तो यहाँ किसी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ हम सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो का यूज नहीं करेंगे। तो अपने पास जो बचा वो दो इक्वेशन, एक सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो और दूसरा सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो। तो अपने पास ये दो इक्वेशन है और दो अननोन भी है, एक आर ए एक आर डी। तो दो इक्वेशन से हम आसानी से दो अननोन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट दोनों इक्वेशन का यूज करें। सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ वर्टिकल फोर्स क्या क्या है भैया, आर ए आर डी अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 न्यूटन 3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम यहाँ जो यूज करने जा रहे हैं कि अपवर्ड अगर फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके लिए हम साइन जो यूज करेंगे पॉजिटिव। अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे निगेटिव। तो सभी फोर्सेस का जो चारों फोर्स है, आर ए 2 न्यूटन 3 न्यूटन आर डी, सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। जो अपवर्ड है उसके आगे साइन प्लस और जो डाउनवर्ड है उसके आगे साइन माइनस।
और सबका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। फर्स्ट आर ए, आर ए कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड है तो साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकेंड आर डी, आर डी कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड है तो आर डी का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद 2 न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसके बाद थ्री न्यूटन, 3 न्यूटन का कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका साइन निगेटिव। तो आर ए प्लस आर डी -2 -3 सबका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि सिग्मा भी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से -3 -2 दैट इज -5 इक्वल टू के इधर -5 है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +5। तो सिग्मा भी इज इक्वल टू 0 का यूज करके हम इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म किए। इक्वेशन नंबर 1 दैट इज आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 5। बस ये ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन कोई फॉर्मूला नहीं है, आप चाहें तो इसका उल्टा साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ जो हम लेकर चल रहे हैं कि जो अपवर्ड फोर्स है, जिस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, और जिस फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं निगेटिव। तो इसका हेल्प लेकर के एक इक्वेशन हम फॉर्म किए कि आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 5 से इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब सेकेंड हम बात कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन दैट इज सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि मोमेंट, मोमेंट होता क्या है, तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज मोमेंट। तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां के बीच में, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस उस पॉइंट के फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक, जिस पॉइंट पर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फोर्स लग रहा है, से यहाँ फोर्स लग रहा है W, W, और यहां से ये डिस्टेंस है से x, डिस्टेंस है x, और यहां हमको फोर्स कर, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं से A, दिस पॉइंट इज A। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि इस W फोर्स के कारण, इस W फोर्स के कारण A पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मोमेंट क्या होगा। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स, फोर्स कितना यहाँ लग रहा है, दैट इज W, W इनटू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W से A पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, x। तो मोमेंट, मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पर जो मोमेंट हो जाएगा m में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना है, W। तो फोर्स दैट इज W इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस W से A के बीच, जिस पॉइंट पर आप मोमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो A पॉइंट पर हम मोमेंट ले रहे हैं और फोर्स लग रहा है कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो A से W जहां फोर्स लग रहा है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो यहां से क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स। तो इस W, इस W न्यूटन लोड के कारण A पॉइंट पर जो मूवमेंट हुआ वो क्या हो गया, फोर्स W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, दैट इज MA इज इक्वल टू W इंटू एक्स। तो इस तरह से, इस तरह से अब यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिग्मा m इज इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम का मतलब कंसीडरिंग साइन। तो जैसे फोर्स के लिए हम लिए थे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव,
इसी तरह से साइन कन्वेंशन जो मोमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन फॉर मोमेंट, तो अगर मोमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मोमेंट अगर है, मोमेंट अगर घड़ी की दिशा में है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे निगेटिव। तो मोमेंट यहाँ साइन कन्वेंशन फॉर मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोमेंट को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा है इसको हम कंसीडर करेंगे निगेटिव। अब यहां से ये साइन कन्वेंशन हम लेकर चल रहे हैं। अब मोमेंट, मोमेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट हम जहां चाहे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, किसी भी पॉइंट पर आप चाहें तो मोमेंट ले सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऑलवेज प्रेफर आप करेंगे कि मोमेंट उस पॉइंट पर लें जिस पॉइंट पर अननोन हो, तो उससे थोड़ा सा टाइम, 10-15 सेकेंड का टाइम आप बचा सकते हैं एग्जाम में या कहीं भी। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है, एक ए पॉइंट पर आर ए, बी पॉइंट पर 2 न्यूटन, सी पॉइंट पर 3 न्यूटन, डी पॉइंट पर आर डी। तो 2 न्यूटन 3 न्यूटन तो नोन है, मैग्नीट्यूड पता है, हमको पता क्या नहीं है, आर ए एंड आर डी। अननोन आर ए आर डी है। आर ए किस पॉइंट पर लग रहा है, ए पॉइंट पर। आर डी किस पॉइंट पर लग रहा है, डी पॉइंट। तो बेटर रहेगा कि या तो मोमेंट आप अबाउट पॉइंट ए ले लें या तो पॉइंट डी ले लें, तो थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आर ए या आर डी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम जो कंसिडर करें, जो मोमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट लेने जा रहे हैं, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेने जा रहे हैं। तो अब मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट m इज इक्वल टू फोर्स, m इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम मोमेंट लेने जा रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के अबाउट जब हम मोमेंट लेने जा रहे हैं तो सभी फोर्स के कारण लेना होगा। फोर्स कौन कौन है, आर डी है, 3 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, आर ए है। तो अब यहाँ अगर एक एक करके हम बढ़े, फर्स्ट आर ए, आर ए फोर्स के कारण, इस आर ए फोर्स के कारण ए पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स, फोर्स तो है आर ए, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से और जिस पॉइंट पर आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर ए, आर ए जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, ए पॉइंट पर, और मोमेंट हम कहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट से ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए पॉइंट ए पर आर ए के कारण, आर ए फोर्स के कारण पॉइंट ए पर मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए से ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट यहां से, तो ए पॉइंट पर हम मोमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ए पॉइंट पर आर ए के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि मोमेंट हमको किससे किससे मिलेगा, एक आर डी से मिलेगा, 3 न्यूटन के कारण मिलेगा, एंड 2 न्यूटन फोर्स के कारण मोमेंट मिलेगा। तो तीनों मोमेंट का हम, अगर क्लॉकवाइज है तो उसके आगे साइन कर देंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके आगे साइन हम यूज करेंगे निगेटिव, और सबका अलजेब्रिक सम करके इक्वेट टू 0। तो एक एक करके आए। अब फर्स्ट ये 2 न्यूटन के कारण हम निकालने जा रहे हैं, 2 न्यूटन फोर्स के कारण हम किस पॉइंट पर मोमेंट निकालने जा रहे हैं, ए पॉइंट पर। तो यहां से मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2 न्यूटन फोर्स के कारण, 2 न्यूटन फोर्स के कारण ए पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा, ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ए के बीच का कितना है, 3 मीटर। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन इंटू 3 मीटर, यानी कि 2 इंटू 3 6 न्यूटन मीटर। तो यहां से इसके कारण 2 न्यूटन के कारण मोमेंट हो गया 2 न्यूटन इंटू 3 मीटर। तो यहां से हम यूज कर रहे हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू
3, फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, तो 2 इंटू 3। अब साइन साइन की बात करें तो ए के अबाउट, तो ए के अबाउट ये फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ए के अबाउट ये कैसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे रोटेट कराएगा। क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इसको हम एज्यूम कर लिए कि ये हिंज है। अब ये इस डाउनवर्ड फोर्स के कारण ये डाउनवर्ड फोर्स के कारण ये कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज के लिए सिंबल हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। तो 2 न्यूटन फोर्स के कारण ए पॉइंट पर जो मोमेंट होगा 2 इंटू 3 और मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए हम साइन क्या यूज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव। अब आते हैं मोमेंट हमको फाइंड आउट करना है ड्यू टू 3 न्यूटन के कारण। तो ये हो गया 3 न्यूटन का ये फोर्स हो गया, तो ये फोर्स इनटू कहाँ मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पॉइंट पर। इस 3 न्यूटन फोर्स जहां लग रहा है सी पॉइंट पर और मोमेंट कैलकुलेट करना है ए पॉइंट पर, तो सी पॉइंट से ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 3 फोर्स फोर्स का मैग्नीट्यूड 3 इंटू यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। तो यहाँ मोमेंट का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब साइन अगर क्लॉकवाइज दे हो रहा है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। अब यहाँ ए पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं, जहाँ ये मोमेंट लेते हैं वहां हम उसको हिंजे जूम कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ वहां उसके अबाउट रोटेट होगा। तो ये 3 न्यूटन का जो फोर्स है कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस फोर्स के कारण जो रोटेट कराएगा ए पॉइंट को, एक किस डायरेक्शन रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 × 5, 3 × 5। और चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आते हैं ड्यू टू आर डी, मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है, आर डी, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। मोमेंट कहाँ लेना है, ए पॉइंट के अबाउट। तो डी से, पॉइंट डी से ए के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि आर डी इंटू 9। तो यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया आर डी इंटू 9, आर डी इंटू 9। अब डायरेक्शन, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ए को हम हिंज जूम करेंगे। अब ये फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अगर हम धक्का दें तो ये कैसे रोटेट कराएगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या जूम कर रहे हैं, निगेटिव। तो यहाँ आर डी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9, आर डी इंटू 9 और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से टू टू के कारण फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 × 3, 2 × 3 क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। दूसरा 3 न्यूटन के कारण 3 × 5, 3 × 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, पॉजिटिव। आर डी के कारण आर डी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9, आर डी इंटू 9 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करा रहा है तो साइन क्या हो गया, माइनस। तो हम मोमेंट निकाल लिए अबाउट पॉइंट ए। तो 2 × 3 + 3 × 5 - आर डी इंटू 9 = 0। या इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर डी क्या हो जाएगा, 21/9 = 2.33 न्यूटन। तो इक्वेशन 2 से यहाँ आर डी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए कि आर डी = 2.33 न्यूटन। अब ये आर डी का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, आर डी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो आर ए क्या हो जाएगा, 5 - 2.33। आर ए = 2, यहाँ 5 - 2.33 दैट इज 2.77 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए वैल्यू ऑफ आर ए, वैल्यू ऑफ आर ए एंड वैल्यू ऑफ आर डी, यानी कि रिएक्शन जो ऑफर करेगा सपोर्ट डी उसका वैल्यू होगा 2.33 न्यूटन,
एंड जो रिएक्शन सपोर्ट ए जो रिएक्शन ऑफर करेगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2.77 न्यूटन। तो इस तरह से अगर किसी भी बीम पर पॉइंट लोड लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमने यहाँ देखा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम A simply supported beam is loaded as shown in figure. Find support reactions. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जहां जो सपोर्ट है कहां पॉइंट ए के पास है और सपोर्ट है पॉइंट डी पर। यहां से बी से लेकर बी से सी के बीच में जो लोड लग रहा है वो यूडीएल है जिसकी इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर मीटर। यूडीएल हम का डिफिनेशन पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अगर लोड की इंटेंसिटी और थ्रू आउट द स्प्रेड जितने डिस्टेंस में वो फैला है या लग रहा है अगर उसकी इंटेंसिटी थ्रू आउट सेम हो तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूडीएल। तो यहाँ जो यूडीएल है यानी कि यहाँ 2 न्यूटन पर मीटर यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी, यानी कि बी से लेकर सी तक थ्रू आउट जो लोड लग रहा है उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है और उसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन पर मीटर। तो क्वेश्चन है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन यानी कि लेंथ 4 + 2 6 + 3 9 मीटर है और पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में बीम पर लग रहा है यूडीएल। तो हमको फाइंड आउट करना है कि सपोर्ट रिएक्शन सपोर्ट ए कितना रिएक्शन ऑफर करेगा, सपोर्ट डी कितना रिएक्शन ऑफर करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल कैसे डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जो सपोर्ट है सपोर्ट रिएक्शन कैसे करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि दिस इज द रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट ए। यानी कि अगर रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट ए का नाम दे रहे हैं आर सफिक्स ए और रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट डी, रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट डी दैट इज से आर डी। तो चूंकि लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों सपोर्ट पर जो रिएक्शन ऑफर करेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। अब यहां से हमको अपना एम है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड वैल्यू ऑफ आर डी। आर ए क्या है भाई, रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट ए, आर डी क्या है, रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट डी। तो हम अपना एम है टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर ए एंड टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर डी। तो नेक्स्ट आगे चलते, ये गिवन क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। अब ये गिवन क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, हमको फाइंड आउट करना है कि आर ए आर डी का वैल्यू कितना होगा। नेक्स्ट यहाँ तो यहाँ देख रहे हैं कि सेम फिगर अपन रिपीट किए। यहाँ लोड लग रहा है जिसके यूडीएल बी से सी के बीच में यूडीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर, जिसकी इंटेंसिटी है यूडीएल की इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर मीटर। हमको फाइंड आउट करना है कि आर ए इज इक्वल टू व्हाट, हमको फाइंड आउट करना है आर डी इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, जो तरीका यूज करते हैं वो ये है कि यूडीएल को सॉल्व करने के लिए पहले हम उस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ यूडीएल की जितनी इंटेंसिटी है, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 2 न्यूटन पर मीटर और यूडीएल कितने डिस्टेंस में लग रहा है, टोटल 2 मीटर डिस्टेंस में। तो यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय यूडीएल का लेंथ। तो यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 2 न्यूटन पर मीटर और यूडीएल कितने डिस्टेंस में फैला है 2 मीटर डिस्टेंस में। तो यूडीएल का इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ यूडीएल तो 2 इंटू टू। तो यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय यूडीएल का डिस्टेंस दैट इज जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट पॉइंट लोड ऑफ गिवन यूडीएल। जो यूडीएल दिया हुआ है उस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो होगा वो ये
यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय यूडीएल का लेंथ। यूडीएल की इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर मीटर और यूडीएल कितने डिस्टेंस में है, 2 मीटर डिस्टेंस में। 2 मीटर डिस्टेंस में यूडीएल लग रहा है और इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर मीटर, 2 न्यूटन पर मीटर। तो 2 इंटू टू यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ यूडीएल। तो 2 इंटू टू कितना हो गया, 4 न्यूटन। अब ये जो यूडीएल लग रहा है, इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। अब ये अप्लाई कहाँ होगा, लगेगा कहाँ, तो सीजी डिस्टेंस या हाफ ऑफ द लेंथ। कितने डिस्टेंस में यूडीएल लग रहा है, बी से सी के बीच में जो यूडीएल लग रहा है कितने डिस्टेंस में है, 2 मीटर डिस्टेंस में। तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1 मीटर, यानी कि बी से 1 मीटर, सी से 1 मीटर डिस्टेंस पर। तो इस गिवन यूडीएल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा वो 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 न्यूटन। और ये एक्ट कहाँ करेगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि यहाँ टोटल है 2 मीटर, यानी कि यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पर, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पर ये एक्ट करेगा। तो ये हो गया यूडीएल को हमने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन यूडीएल था, इस यूडीएल को हमने सबसे पहले क्या किया, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बनाया। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या होता है, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय यूडीएल का लेंथ। और वो एक्ट कहाँ करेगा, हाफ ऑफ द लेंथ। हाफ ऑफ द लेंथ यानी जितने डिस्टेंस में यूडीएल लग रहा है उसके आधे, यानी कि दैट इज कॉल्ड सीजी डिस्टेंस। तो यहां से जो यूडीएल लग रहा था, यूडीएल को हमने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड पहले बनाए। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू। या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं लोड की इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं, लेंथ ऑफ यूडीएल। तो ये जो शेप बन रहा है, ये शेप कैसा बन रहा है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, just like rectangle. तो area of this rectangle is equivalent point load, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, b इंटू एल। तो b कितना है, b यानी कि विड्थ कितना है, 2 न्यूटन पर मीटर, लेंथ कितना है, 2 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू दैट इक्वल टू 4 न्यूटन। तो ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। ये एक्ट कहाँ करेगा, हाफ ऑफ द लेंथ, यानी टोटल है 2 मीटर, तो हाफ कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो सबसे पहले अगर यूडीएल दिया हुआ है तो हम उस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बना लिए। अब जब हम इस यूडीएल को इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट कर दिए, तो जो भी कैलकुलेशन होगा हम इस पॉइंट लोड के से करेंगे। अब हम इस यूडीएल का यूज नहीं करेंगे, यूडीएल को भूल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या होगा सिंप्लीफाई करने के बाद, कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 4 न्यूटन, और वो लेफ्ट सपोर्ट ए से कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, 3 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 मीटर डिस्टेंस पर। राइट सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, 4 प्लस 1 5 मीटर डिस्टेंस पर। यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 4 न्यूटन। वो लेफ्ट सपोर्ट ए से 4 मीटर डिस्टेंस पर लग रहा है, राइट सपोर्ट डी से 5 मीटर डिस्टेंस पर लग रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डी, हमको फाइंड आउट करना है। तो जब हम यूडीएल को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में ब्रेक कर दिए, तो अब हम इस यूडीएल को ऑलरेडी हमने रिप्लेस कर दिया, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम इस पॉइंट लोड के बारे में जो भी कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट लोड से करेंगे, हम यूडीएल का अब यूज नहीं करेंगे। तो अब भाई सिर्फ दो अननोन है, एक है अननोन आर ए और दूसरा अननोन है आर डी। तो दो इक्वेशन है, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही फर्स्ट यहाँ अपना एम है टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर डी। दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट हम इक्वेशन ले यूज कर रहे हैं सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा भी इज इक्वल टू जीरो मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब अलजेब्रिक सम करना है, अलजेब्रिक सम करना है मतलब कंसिडरिंग साइन, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसका साइन हमको कंसिडर करना है।
तो इसके लिए साइन कन्वेंशन जो हम लेकर चल रहे हैं एज इट इज जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में था, साइन कन्वेंशन हम लेकर चल रहे हैं कि अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो कंसीडर करेंगे निगेटिव। तो यहाँ टोटल जो फोर्स लग रहा है वो क्या क्या लग रहा है, एक आर ए, दूसरा आर डी, और तीसरा इक्विवेलेंट पॉइंट लोड दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन। तो तीन फोर्स यहाँ लग रहा है, आर ए, आर डी, आर ए, आर डी एंड 4 न्यूटन। तो क्या देख रहे हैं कि आर ए और आर डी दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपवर्ड को क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव। और जो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो डाउन अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड को हम क्या कंसीडर करेंगे, निगेटिव। तो सबका अलजेब्रिक सम कर देते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए फोर्स है, इस फोर्स को ले लिए आर ए, तो यहां हो गया आर ए, अपवर्ड है तो साइन हो गया प्लस। दूसरा आर डी, आर डी कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आर डी साइन हो गया प्लस। इसके बाद 4 न्यूटन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका साइन हो गया माइनस, यानी कि आर ए प्लस आर डी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 4 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन का यूज करके हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन जो हम देख चुके थे पिछले न्यूमेरिकल में, सेकंड हम यूज कर रहे हैं सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। मोमेंट्स का सम कब, अलजेब्रिक यानी कि कंसीडरिंग साइन। अब मोमेंट के लिए जो साइन हम यूज कर रहे हैं, क्या, साइन कन्वेंशन फॉर मोमेंट। अगर मोमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे निगेटिव। अब यहाँ आते हैं, मोमेंट हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऑलवेज प्रेफर करेंगे कि जिस पॉइंट पर अननोन है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले। तो यहाँ अननोन है पॉइंट ए पर और पॉइंट डी पर, तो हम मोमेंट लेकर चल रहे हैं। यहाँ जो कंसीडर कर रहे हैं कि टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो पिछले जो न्यूमेरिकल था उसमें देखे थे मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ तीन फोर्स है, एक आर ए, एक 4 न्यूटन और तीसरा आर डी। तो मोमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं किसके अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। तो सभी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से मेजर करेंगे तो आर ए जो फोर्स है ये कहां लग रहा है, पॉइंट ए पर। और तो पॉइंट ए से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू आर ए क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट कौन कौन देगा, एक मोमेंट मिलेगा ए पॉइंट पर ड्यू टू 4 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स के कारण मिलेगा, और दूसरा मोमेंट मिलेगा ड्यू टू आर डी। तो यहाँ आते हैं फर्स्ट 4 न्यूटन फोर्स, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, और यहां से ए के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 3 + 1 4, यानी कि एक मोमेंट हो जाएगा 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। ठीक है, अब साइन प्लस या माइनस, तो देखिए क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम मोमेंट कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, अबाउट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए जस्ट कंसीडर कीजिए कि ये हिंज है। अब पॉइंट ए के अबाउट, यहाँ हिंज है, पॉइंट ए के अबाउट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इस यहाँ से धक्का देंगे बीम को तो बीम कैसे रोटेट होगा, इस टाइप से, इस टाइप से रोटेट होगा। यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यानी कि 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, 4 इंटू 4, फोर्स मोमेंट का हो गया मैग्नीट्यूड, और इसका साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा प्लस, क्योंकि मोमेंट जो दे रहा है 4 न्यूटन का ए पॉइंट के अबाउट, ये कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ड्यू टू आर डी। इसके कारण मोमेंट, मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है आर डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 + 2 6,
प्लस 3 9। तो मोमेंट हो जाएगा आर डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9, यानी कि यहां से आर डी इंटू 9। अब आते हैं क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां से एक के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, मोमेंट हम कहां कैलकुलेट करें, अबाउट पॉइंट ए। तो एक को हिंज कंसीडर कीजिए। अब यहां से आर डी कैसा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में धक्का दीजिए, रोटेट करा रहे हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम रोटेट कराएंगे तो एक पॉइंट के अबाउट ये कैसे रोटेट होगा, कैसे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज के अबाउट जो रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज को क्या हम मान रहे हैं, निगेटिव। तो यहां से आर डी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9, आर डी इंटू 9, साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो इज इक्वल टू 0, या आर डी इज इक्वल टू 16/9 या 1.77 न्यूटन। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लिए वैल्यू ऑफ आर डी। अब ये आर डी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर डी इज इक्वल टू 1.77, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा आर ए इज इक्वल टू 4 माइनस 1.77 दैट इक्वल टू 2.23 न्यूटन। तो इस यहां हम लोगों ने देखा कि अगर मेंबर पर, बीम पर अगर यूडीएल लग रहा है तो उस केस में हम सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर बीम पर पॉइंट लोड लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड में क्वेश्चन में हमने देखा है कि अगर बीम पर यूडीएल लग रहा है तब पॉइंट लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि अगर बीम पर यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि लोड की इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ अगर चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूवीएल। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो जो क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्ट जो है ए पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर है, ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, बी टू सी डिस्टेंस 3 मीटर है एंड सी टू डी डिस्टेंस 4 मीटर है। यानी कि टोटल बीम का लेंथ हो गया 4, बीम का जो टोटल, सॉरी, बीम का जो टोटल लेंथ हो जाएगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर प्लस 3 मीटर 10 मीटर। बीम का टोटल स्पैन या लेंथ हो गया 10 मीटर। पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में यूवीएल लग रहा है, यानी कि फोर्स का जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो पॉइंट बी पर जो लोड लग रहा है इसकी इंटेंसिटी है 0 न्यूटन पर मीटर। पॉइंट सी पर जो लोड लग रहा है उसकी इंटेंसिटी है 4 न्यूटन पर मीटर। एंड जीरो से लेकर के 4 के बीच में, जीरो से लेकर के 4 के बीच में जो फोर्स है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यानी कि 0 1 2 3 4 लाइक दिस। तो इस केस में अगर बीम पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है तो उस केस में हम सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम यहाँ देखेंगे। तो यूडीएल जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, जितने फोर्स है इसका डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन जो सपोर्ट ऑफर करेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। दिस इज रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट डी एंड दिस इज रिएक्शन ऑफर्ड बाय सपोर्ट ए। तो हमको फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन ऑफर बाय सपोर्ट ए दैट इज आर सफिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट, हमको फाइंड आउट करना है कि आर ए इज इक्वल टू व्हाट एंड आर डी इज इक्वल टू व्हाट। आर ए और आर डी का वैल्यू क्या होगा, हम अपना एम है ये फाइंड आउट करना। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था, सिमिलर स्टेप्स यहाँ हम फॉलो करेंगे। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ सेम फिगर रिपीट कर रहे हैं। टोटल बीम का स्पैन है, लेंथ है 10 मीटर,
बी से सी के बीच में लग रहा है यूडीएल। यूडीएल जो फोर्स है कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सपोर्ट ए रिएक्शन ऑफर करेगा आर अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोर्ट डी रिएक्शन ऑफर करेगा अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ जिस तरह से यूडीएल हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरह से सेम प्रोसीजर यूवीएल के लिए। यूवीएल को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो यूवीएल लग रहा है उस यूवीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हम सबसे पहले बनाएंगे। तो यूवीएल यहाँ जो देख रहे हैं कि यूवीएल का जो एरिया है, यूवीएल का एरिया ये जस्ट लाइक कैसा है, जस्ट लाइक ए ट्रायंगल। यूडीएल का हम देखे थे कैसा था, जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल। यहाँ जो यूवीएल है, यूवीएल कैसा एरिया है, ट्रायंगल। तो यहाँ यूवीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बनाने के लिए जस्ट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल का हाइट, ट्रायंगल का हाइट, ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, जो लोड की इंटेंसिटी, लोड की इंटेंसिटी कितनी है 4 न्यूटन पर मीटर। एंड ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, जितने डिस्टेंस में यूडीएल स्प्रेड है, फैला हुआ है। तो यूडीएल टोटल बी से सी के बीच में यूडीएल लग रहा है, यूडीएल बी टू सी के बीच में लग रहा है। तो बी टू सी, बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो यूडीएल का जो सॉरी यूवीएल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा, वो यूवीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस जो ट्रायंगल है, तो यहाँ से हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा, जितने डिस्टेंस में यूवीएल लग रहा है यानी कि 3 मीटर, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, यूडीएल की इंटेंसिटी, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 4 न्यूटन पर मीटर। तो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये यानी कि 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो ये जो यूवीएल है, इस यूवीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लोड इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, कितने डिस्टेंस में वो स्प्रेड है, कितने डिस्टेंस में लग रहा है। तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये हो गया यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। अब इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड तो हम निकाल लिए 6 न्यूटन। अब ये एक्ट कहाँ करेगा, तो जैसे वहां देखे थे सीजी डिस्टेंस, तो यहाँ भी ट्रायंगल का सीजी जहां होगा वहां ये एक्ट करेगा। तो ट्रायंगल की हम बात करें, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का बेस हो गया। तो ट्रायंगल की इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वोर्टेक्स। इस पोर्शन को, ट्रायंगल के इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो जो एक्ट करता है सीजी, वो वोर्टेक्स से, ट्रायंगल के केस में जो सीजी एक्ट करता है वो वोर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर एक्ट करता है, 2h/3, 2 इंटू जो भी ये एल है, अगर एल ले रहे हैं तो 2l/3, और बेस से कितने डिस्टेंस पर ये एक्ट करेगा, दैट इज l/3। हम ऑलरेडी 11th 12th में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल का सीजी वोर्टेक्स से 2l/3 डिस्टेंस पर एक्ट करता है, और बेस से l/3 डिस्टेंस पर एक्ट करता है। तो यहां से अब हम बात करते हैं, तो टोटल एल कितना है 3। तो यहाँ वोर्टेक्स से जो एक्ट करेगा 2l/3, 2 इंटू एल, लेंथ कितने डिस्टेंस में है, तो ये बी टू सी डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू l/3, तो 2 इंटू l/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर। बेस से कितने डिस्टेंस पर l/3, l कितना है 3 मीटर, तो 3/3 1 मीटर। यानी कि जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो 6 न्यूटन, जो इस यूवीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड 6 न्यूटन जो है, ये पॉइंट बी से 2 मीटर डिस्टेंस पर एक्ट करेगा और पॉइंट सी से 1 मीटर डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। तो हमने क्या किया कि ये जो यूवीएल था, इस यूवीएल का सबसे पहले इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए,
इस रिलेशन का यूज करके इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए और इस इक्विवेलेंट पॉइंट लोड को उसके सीजी पर हम एक्ट करा दिए। अब फर्दर जो हम चूंकि यहाँ हम यूवीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो अब जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ अब जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है इसको कंसीडर करेंगे। अब हम इस यूवीएल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यूवीएल इस यूवीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जो टोटल फोर्स यहाँ अब हुआ क्या क्या, आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड 6 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आर डी हो गया अपवर्ड डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स हो गया 3 आर ए 6 न्यूटन एंड आर डी। अब एज यूजुअल अपना एम क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर डी, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। फर्स्ट इक्वेशन सिग्मा भी इज इक्वल टू 0, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम के लिए जो अपवर्ड फोर्स का अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसके लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके लिए साइन यूज करेंगे निगेटिव। तो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन, अब आर ए कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो आर ए, आर डी कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो आर डी, दोनों का साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 6 जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका साइन क्या हो जाएगा निगेटिव माइनस। तो इक्वेशन हो गया आर ए प्लस आर डी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दिए इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, सिग्मा m is equal to 0। सिग्मा m is equal to 0 मींस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। मोमेंट के लिए साइन का हम क्या यूज करेंगे, अगर मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मोमेंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो यूज करेंगे पॉजिटिव, अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसके लिए साइन यूज करेंगे हम निगेटिव। अब हम एक एक करके फाइंड आउट करें। टोटल फोर्स 3 है, मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट हम लेकर चल, आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर सेम आएगा। हम ए के अबाउट लेकर चल रहे हैं, तो पॉइंट ए पर आर ए फोर्स के कारण, आर ए फोर्स के कारण ए पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा 0 0। तो मोमेंट क्या देगा, एक मोमेंट मिलेगा ड्यू टू 6 न्यूटन फोर्स इसके कारण, और दूसरा मोमेंट मिलेगा पॉइंट ए पर ड्यू टू आर डी। तो मोमेंट क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स, फर्स्ट फोर्स कितना मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, ये फोर्स इनटू यहां से ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से लेकर के बी पॉइंट तक 2 मीटर, और ये हो जाएगा 3 मीटर, यानी कितना टोटल डिस्टेंस 3 प्लस 2 5 मीटर। तो यहां से मोमेंट क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ए के बीच का 5, तब मोमेंट यहां फर्स्ट लिखे हम 6 इंटू 5। अब डायरेक्शन की बात कर लें, तो यहाँ जो 6 न्यूटन है कैसा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ए पॉइंट पर इसको हम हिंज कर दिए, जहां मोमेंट लेते हैं वहां हम हिंज एज्यूम कर लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरे एंड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको धक्का देंगे तो कैसे रोटेट कराएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज के लिए सिंबल हम क्या यूज करेंगे पॉजिटिव, तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 साइन हो गया प्लस। दूसरा हम बात करते हैं ड्यू टू मोमेंट, हम फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू आर डी, तो आर डी ये हो गया फोर्स इंटू यहां से ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है आर डी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी से डी के ए के बीच का 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, यानी कि मोमेंट हो जाएगा आर डी इंटू 10, आर डी इंटू दूसरा मोमेंट हो गया आर डी इंटू 10। अब इसका साइन अपवर्ड, ए पॉइंट पर इसको हिंज कर दिए, ए पॉइंट पर ये हिंज है, आर डी कैसा लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दूसरे एंड पर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको धक्का दीजिए, कैसे रोटेट कराएगा पॉइंट ए के अबाउट, ये रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आर डी इंटू 10 मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है निगेटिव, तो यहाँ साइन हम यूज कर देंगे निगेटिव, आर डी इंटू 10 विथ माइनस साइन,
और दोनों का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, या आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/10 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। ये जो 3 न्यूटन आर डी का वैल्यू है, आर डी का वैल्यू जो 3 न्यूटन का है, उसको इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से आर डी का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर ए इज इक्वल टू निकल गया 3 न्यूटन, यानी कि जो रिएक्शन आर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 न्यूटन, आर डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन। तो यहाँ हम लोगों ने देखा इस लेक्चर में कि किसी भी बीम, अगर बीम है उस पर पॉइंट लोड लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, अगर यूडीएल लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, और यूवीएल अगर बॉडी पे लग रहा है, मेंबर पर लग रहा है, बीम पर लग रहा है, तो हम सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हमको स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही जरूरी है कि हमको ये पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, क्योंकि जैसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम या ओवरहैंग बीम मिलेगा तो बिना सपोर्ट रिएक्शन निकाले हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जरूर हम प्रैक्टिस रखेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन पॉइंट लोड के कारण कैसे निकालेंगे, यूडीएल के कारण सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, यूवीएल के कारण सपोर्ट रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये है अपना टॉपिक जो कि आपके लिए आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस में है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो यहां से शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ये अपने सिलेबस में है। तो ये दोनों जानने के लिए, ये दोनों जानने के लिए अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा लेक्चर नंबर 1 से लेके यहाँ तक, तो बिना उसको समझे हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में दिक्कत जाएगी। तो इसके लिए बेसिक वो हमको जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा। तो अब यहाँ अपना जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सिलेबस में क्या है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मतलब अपने को ये फाइंड आउट करना है कि बीम के किसी भी सेक्शन पर वन इनटू अदर एंड, किसी भी सेक्शन पर अगर हम शियर फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, हर सेक्शन पर हम इंटेंसिटी निकालेंगे और सभी जो उसको पॉइंट से लोकेट करेंगे, और सभी पॉइंट को जब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो डायग्राम बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट, हर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और सभी पॉइंट को हम ऐड कर देंगे, लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो जो डायग्राम बनेगा दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये अपने को जो जरूरत है कि अगर लोड किसी भी सेक्शन पर कहीं भी लग रहा है तो बीम का जो विड्थ और एंड डेप्थ जो होगा, कितना दें कि बीम बेंड नहीं होगा, फेल नहीं होगा। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि लोड हम मान लीजिए कि एक इंट पर लग रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे इंट पर क्या है, या इन बिटवीन वन इंट टू अदर इंट उसका वैल्यू क्या होगा। जहां लोड की मैग्नीट्यूड अगर कम लग रहा है वहां क्रॉस सेक्शन हम कम कर देंगे, जहां लोड ज्यादा लग रहा है वहां क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि ऑप्टिमम डिजाइन हम कर पाएंगे, कॉस्ट घटा हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम कम कर दिए जो कि फेल भी नहीं होगा, और क्वांटिटी भी कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, तो मटेरियल कम लगेगा मतलब कॉस्ट आपने रिड्यूस कर दिया। तो इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है इकोनॉमी। अगर अपना डिजाइन इकोनॉमिक नहीं है तो कोई भी उसको परचेज नहीं करेगा। तो ऑलवेज हम बात करते हैं ऑप्टिमम डिजाइन का। तो अगर हम बीम मान लीजिए कि डेप्थ या विड्थ कितना दें कि उस लोड के कारण फेल नहीं होगा, तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि भैया किस सेक्शन पर कितना लोड लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उसकी इंटेंसिटी कितनी, विड्थ कितना दें, कितना मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर दें, थिकनेस कितना हम देना चाहिए जो कि फेल ना हो। तो ये जानने से पहले हम हमको शेयर फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ तो ये कैंटिलीवर बीम हम जो फिगर में दिखा रहे हैं कि कैंटिलीवर बीम है, बीम का एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है।
तो एक एंड अगर फिक्स है बीम का, दूसरा एंड फ्री है, तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो हम यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है W1, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है W2, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है W3, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है W4। ये पॉइंट वाइज लग रहा है, लेकिन कहीं भी यहाँ शियर फोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, 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 यहाँ शियर फोर्स का इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ क्या होगा। किसी भी सेक्शन पर अगर हमको शियर फोर्स पता करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि बिना फाइंड आउट किए हम डिजाइन नहीं कर सकते। कितना डेप्थ होगा, कितना विड्थ होगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो बीम का डेप्थ कितना होना चाहिए, या अगर बीम 3D में देखें तो 3D में बीम इस टाइप का होगा, तो बीम का विड्थ कितना होना चाहिए, बीम का डेप्थ कितना होना चाहिए, तो बिना हम मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी हर एक सेक्शन पर जाने हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड डेप्थ एंड विड्थ कितना होगा। तो यहाँ अब किसी भी सेक्शन पर, किसी भी सेक्शन बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान चीज है। हमको अगर शियर फोर्स यहाँ कैलकुलेट करना है, शियर फोर्स हमको यहाँ कैलकुलेट करना है कि यहाँ शियर फोर्स क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में या इसके राइट हैंड साइड, किसी एक साइड में जितना फोर्स लग रहा है, सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम जो होगा वो उस सेक्शन का शियर फोर्स होगा। तो अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ शियर फोर्स कैलकुलेट करना है कि यहाँ शियर फोर्स क्या होगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आसान, इधर 3 है इधर 1 है, तो हम आसानी से इधर बढ़ जाए। तो इधर टोटल फोर्स कितना है W1, इधर जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, W1। तो इस सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना होगा, तो इसके पहले जितना फोर्स लग रहा है सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, W1। तो इस सेक्शन पर जो शियर फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, W1। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि यहाँ शियर फोर्स क्या होगा, यहाँ शियर फोर्स क्या होगा, तो इसके किसी एक साइड में, हम अपनी सुविधा के लिए हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो यहाँ W1 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, W2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक W1 लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है, W2। तो दोनों का अलजेब्रिक सम कर दीजिए, दोनों डाउनवर्ड है तो दोनों का साइन सेम ही रह जाएगा। तो इस सेक्शन पर जो शियर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जितना फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लग रहा है, एक लग रहा है फोर्स W1 और दूसरा फोर्स लग रहा है W2। तो इस सेक्शन का शियर फोर्स क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ फोर्सेस यानी कि W1 प्लस W2। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना लगेगा, इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना लगेगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में कितना फोर्स लग रहा है, W1, W2 एंड W3। तो इस सेक्शन का जो शियर फोर्स होगा इस पॉइंट पर या इस सेक्शन पर जो शियर फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना लगेगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लग रहा है, W1, W2, W3 एंड W4। तो इस सेक्शन पर जो शियर फोर्स होगा लगेगा वो कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो जिस सेक्शन पर भी हमको फाइंड आउट करना है उस सेक्शन के लेफ्ट में जो भी फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम, या जो राइट साइड में जो भी फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम उस सेक्शन का शियर फोर्स होता है। अब यहां हम आए,
डिफिनीशन देखें, शियर फोर्स का डिफिनीशन अगर हम बात करें तो शियर फोर्स का डिफिनीशन क्या लिखे हैं कि द शियरिंग फोर्स at any point along a loaded beam is the algebraic sum of all vertical forces acting to one side of the point। यानी कि किसी भी सेक्शन का या किसी भी बीम पर अगर लोड लग रहा है तो किसी भी सेक्शन का या किसी भी पॉइंट का जो शियर फोर्स होगा वो उसके किसी एक साइड में जो फोर्सेस लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम होगा। जैसे यहां हम लोगों ने जो डायग्राम में दिखा रहे हैं कि इस सेक्शन पर अपना एम है कि इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना होगा। तो इस सेक्शन पर हमको शियर फोर्स चाहिए, इसका नाम दिए हम एक्स एक्स। इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना होगा, तो इसके लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम होगा। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में कितना लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है W1, दूसरा फोर्स लग रहा है W2। तो यहां क्या लिखे कि शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन पर इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना लगेगा। तो शियर फोर्स के लिए सिंबल हम यूज करते हैं V। तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स यानी कि V एट एक्स एक्स इज इक्वल टू इसके पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका अलजेब्रिक सम। तो फोर्स क्या लग रहा है, एक W1, एक फोर्स लग रहा है W1, दूसरा फोर्स लग रहा है W2। तो इसके लेफ्ट में कितना फोर्स लग रहा है, W1 प्लस W2। राइट का हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने में अननेसेसरी 2-4 मिनट का टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए कैंटिलीवर बीम अगर मिले तो ऑलवेज आप प्रेफर करेंगे कि आप फ्री इंड से जाएं, फिक्स इंड से ना जाएं। तो यहां से फ्री इंड से हम बढ़े तो इस सेक्शन का शियर फोर्स कितना हो गया, W1 प्लस W2, जो कि यहां हमने लिखा है कि शियर फोर्स एट सेक्शन XX इज इक्वल टू W1 प्लस W2। राइट साइड से अगर बढ़ेंगे, ये अगर हम राइट साइड से बढ़ते तो यहां से इसके इधर जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो यहां से अपवर्ड कितना डायरेक्शन कितना है R, डाउनवर्ड लग रहा है W3 एंड W4। तो सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, R प्लस W3 R माइनस W3 माइनस W4। तो जो वैल्यू ये देगा, अगर हम इस सेक्शन के राइट हैंड साइड के फोर्स से हम अगर हम कैलकुलेट किए तो क्या हो जाएगा, आर रिएक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, W3 W4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए निगेटिव। तो यहां से R माइनस W3 माइनस W4 जो वैल्यू देगा वही वैल्यू अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है उसका सम करेंगे, यानी कि W1 प्लस W2, दोनों का वैल्यू ये जितना वैल्यू देगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा। इसलिए किसी एक साइड जिस सेक्शन पर भी हमको शियर फोर्स चाहिए उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम जो होगा बीम के उस सेक्शन का शियर फोर्स होगा। बस इतना हमको ध्यान रखना है, शियर फोर्स खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट तो बेंडिंग मोमेंट अगर मान लीजिए कि हमको इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट चाहिए कि इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो इसके किसी भी एक सेक्शन में आइदर लेफ्ट और राइट जितना मोमेंट हो है लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट होगा। तो मोमेंट अगर हम लेफ्ट की बात करें तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स W1 इंटू यहां से सेक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, W1 इंटू L2। एक मोमेंट हो गया W1 इंटू L2। दूसरा मोमेंट W2 फोर्स इंटू यहां से सेक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L1। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट W2 इंटू L1। तो दूसरा हो गया मोमेंट W2 इंटू L1। इस सेक्शन के अबाउट W1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी कैसे रोटेट कराएगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों का साइन, इस मोमेंट का साइन
इस मोमेंट का साइन, दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। तो या तो दोनों को पॉजिटिव ले लें या दोनों को निगेटिव ले लें। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट का जो डिफिनीशन जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या लिखे हैं, द बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट अलोंग ए लोडेड बीम इज द algebraic sum of movement of all vertical forces acting to one side of the of point about the point। यानी कि किसी भी सेक्शन का अगर हमको बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो उसके लेफ्ट या उसके राइट में जितना फोर्स लग रहा है सभी फोर्स के कारण मोमेंट उस सेक्शन पर निकाल लिए और सबका जो अलजेब्रिक सम होगा वो उस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट होगा। तो अपने को ये देखना है, बस ध्यान रखना है कि शियर फोर्स क्या होता है, किसी भी बीम के किसी भी सेक्शन या किसी भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम उस सेक्शन का शियर फोर्स होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बीम के किसी भी सेक्शन या किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट उसके लेफ्ट हैंड साइड या उसके राइट हैंड साइड में जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कारण जो मोमेंट होगा सभी मोमेंट का अलजेब्रिक सम जो होगा वो उस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट होगा। यहाँ से algebraic sum of all forces either side of the section is shear force about that section. Algebraic sum of all moment either side of the section is the moment at that section। तो यहाँ लेक्चर नंबर 2 में हम इतनी चीजें जाने, अगले क्लास से इतनी हमको जानना जरूरी है। इतना कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो अगले क्लास में जब हम शुरू करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो वहां इतने अगर कॉन्सेप्ट आप दिमाग में ऑलवेज रखेंगे तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे, समझेंगे और जो भी डाउट आपको आ रहा है उस डाउट को नोट करके आप अगले क्लास में जो अपना इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें लेकर के आएंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।